अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे फिश फ्राई फिश इन लाहौरी स्टाइल में। ये हमने फिश ली है 2 kg और इसमें इसको मैंने साफ करने के लिए पानी में लहसुन 2 टेबल स्पून लहसुन की पिसे हुए और 2 टेबल स्पून सिरके के मिला के इसको पानी में डिप कर दिया था, ताकि इसका जो ब्लड है ना वो निकल जाए। 10-15 मिनट के लिए इसको डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको वॉश आउट कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल साफ है और कहीं से भी आपको इसमें ब्लड नजर नहीं आएगा। चलें हम अब इसको मैरिनेट करते हैं। आपको बताते हैं उसके लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होंगी। जी तो व्यूअर्स, हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे इमली का पानी। जी मैंने 2 किलो फिश के लिए 30 रुपए की जो है वो मैंने मंगवाई थी। इसको पानी में डिप करके रखेंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए, तो इसका पल्प जो है वो अलग हो जाएगा। इसमें से गुठलियां हम निकाल लेंगे इसकी। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के, 1 चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच इसमें सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ, नमक इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच। ये हस्बे जरूरत भी हो सकता है, क्योंकि जब हम फिश लाते हैं मार्केट से तो उसको ऑलरेडी जो है वो नमक लगा होता है, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ अभी 1 चम्मच ही डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच इसमें लहसुन पिसा हुआ लहसुन, 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा और 1 चम्मच इसमें हम अजवाइन डालेंगे। इसका टेस्ट, उसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है फिश में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीमू का रस। 2 लीमू को मैंने अच्छी तरह से उसको निचोड़ के उसका पल्प निकाल लिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स अप कर लेंगे। मिक्स हो चुका है हमारा मसाला, मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली बेसन। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अगर बेसन डालने से हमारा मिक्सचर जो है वो ज्यादा हार्ड गाढ़ा हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा मिक्सचर हमारा थिक हो गया, अब इसमें हम हस्बे जरूरत पानी ऐड करते हैं ताकि ये जरा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लेंगे, पतला सा इसका जो है वो मिक्सचर रेडी हो जाए। इतनी ज्यादा थी। अब हम इसमें 1/2 चम्मच या 2 चुटकी कह लें आप, इसमें हम डालेंगे येलो कलर, जर्दा कलर हम जिसे बोलते हैं, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाए फिश का। आप हस्बे जरूरत कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 1 चुटकी हल्दी ऐड कर लें, तब टेस्ट अच्छा आएगा। जी तो वीवर, मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फिश को अच्छी तरह इसमें मैरिनेट करते हैं। एक एक करके हम इसको अच्छी तरह से लगा के मसाला साइड पे करते जाएंगे। इन सारी फिश को आप अच्छी तरह ऐसे ही मैरिनेट कर लें, अच्छी तरह से मसाला लगा के। जी व्यूअर्स,
मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्सअप हो चुका है, हमने अच्छी तरह इसको लगा लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको कवर करके अब हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे 10 से 12 कम से कम 12 घंटों के लिए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के लिए, अगर आप 24 घंटे के लिए रखेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो और बेहतर आएगा, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके जो मसाले जाते हैं ना वो अच्छी तरह इसमें रच जाएंगे। तो उसके बाद हम अब इसको फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, फिश को मैरिनेट किए हुए 24 घंटे हो चुके हैं। इसके ऊपर से हमने जो एक्सेसिव मैरिनेशन थी, जो बेसन था, जो मसाले थे, वो अच्छी तरह हमने ऊपर से उतार लिए हैं, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ऊपर से इसकी स्किन ना जल जाए। ये देख लें, इस तरह से हमने इसको सारी फिश को जो है वो ऊपर से मसाला इसका उतार लिया है। अब आप आए इधर, सरसों का तेल जो हमने प्योरीफाई किया था, इसको हमने प्योरीफाई किया था, इसकी भी वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि इसको कैसे प्योरीफाई किया था। ये सरसों के ऑयल में ही हम इसको फ्राई करेंगे। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे हीटअप कर लिया है। अब हम इसमें फिश को फ्राई करेंगे। सबसे पहले फिश को हाई फ्लेम पे ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। इसको हमने इसमें डाल दिया। अब हम जो इसकी हम आग जो है वो स्लो कर देंगे। इसको लो से मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे, ताकि फिश के अंदर का जो मॉइस्चर है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और फिश में बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से अभी फ्राई हो रही है। अभी थोड़ा सा टाइम इसको और चाहिए होगा। इसको मजीद हम अभी 5 मिनट तक इसको मजीद हम पकाएंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट मजीद हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। अब अच्छी तरह फिश जो है वो फ्राई हो चुकी है। इसको निकाल लेते हैं। लुक माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये सरसों के तेल में, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सरसों के तेल के बहुत फायदे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप ज्यादातर चीजें फ्राई कुकिंग में भी सरसों का ऑयल ही यूज किया करें। जी तो व्यूअर्स, हमने फिश जो है वो डिश आउट कर ली। अब हम इसको चेक करते हैं ये अंदर से कैसी है। माशाल्लाह बहुत ही नरम और बिल्कुल बहुत सॉफ्ट भी है। बहुत हॉट है, मेरा तो हाथ जल रहा है। ये देखिए अंदर तक जो है ये बिल्कुल पकी हुई है, बिल्कुल ज़रा भी इसमें पानी नहीं है। टेस्ट भी माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।